अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें हम्दो सना और कुल शुक्र उस एक अल्लाह के लिए जिसने मुझे और आपको इंसान बनाया और तमाम मखलूक़ात का सरदार बनाकर पैदा किया। खुदा चाहता तो हमें कोई और मखलूक बनाकर, जानवर बनाकर या कोई और मखलूक बनाकर पैदा कर सकता था। अल्लाह का हम पर बड़ा करम हुआ कि उसने हमें इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हस्ती बनाकर इस दुनिया में पैदा फरमाया। फिर अल्लाह का हम पर एक और बड़ा करम हुआ कि उसने हमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मुसलमान घरानों में पैदा फरमाया। दुनिया की तमाम नेमतें हमें मिल जाती, धन दौलत, पैसा, कारोबार, इख्तिदार, उरूज, शोहरत, इज्जत, ये तमाम चीज़ें हमें मिल जाती, और अगर हम मुसलमान पैदा न होते, इस्लाम की नेमत से हम महरूम रहते, तो इस एक नेमत के सामने दुनिया की तमाम नेमतें हीच और बेकार ठहरती। इस बात पर हम उठते बैठते लेटते हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लाखों और करोड़ों दूर सलाम हो तमाम ही नबियों पर, खासकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुहतरम सामईन, ये बात हम बखूबी जानते हैं कि आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख में एक इंतहाई अहमियत का दिन माना जाता है। आज ही के दिन तमाम हिंदुस्तान के बाशिंदों को 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से एक किस्म की सियासी आजादी हासिल हुई थी। इस मुल्क को आजाद हुए तकरीबन 80 साल हो गए। मेरे और आपके आबा व अजदाद ने अपनी भरपूर कोशिश की कि ये मुल्क आजाद हो जाए और इस मुल्क के अंदर आने वाली जो नस्लें होंगी वो गुलामी से आगे बढ़कर इस मुल्क में एक चैन और सुकून और आजादी की सांस ले। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज का दिन एक माने में कौमी त्यौहार की तरह मनाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आजादी का मतलब क्या है? सवाल यह है कि क्या हम वाकई आजाद हैं? सवाल यह है कि आजादी का पैमाना क्या है? हमारे इस मुल्क के बरादरान वतन का एक तबका ऐसा है जो कहता है कि असल में हिंदुस्तान तो प्राचीन भारत में मुगलों से पहले का जो हिंदुस्तान का दौर था वो तो हमारा गोल्डन पीरियड था। उनके नजदीक तो आजादी का दौर तो वो दौर है जो वैदिक दौर था। वो तहजीब उनके नजदीक आजादी की तहरीक है। जबकि उस वक्त के हालात के बारे में हम सबको मालूम है कि उस वक्त इंसान तबकात में तकसीम कर दिए गए थे। कोई बड़ा था तो कोई खुदा के पैर से बना हुआ था, और उसका हाल यह था कि कोई डिवाइन बुक के या कोई उनके अपने होली बुक के अगर कुछ श्लोकास या कुछ बातें वो सुन लेता तो उनके कानों में गरम तेल डाल दिया जाता था। तो उनके नजदीक तो आजादी वो है। सवाल यह है कि असली आजादी क्या है, हकीकी आजादी क्या है? और इस मामले में इस्लाम, कुरान और इसकी तालीमात हमें किस तरफ इशारा करती हैं? आजादी या फ्रीडम जब मैं और आप कहते हैं तो उसका बेसिक माना यह है, बुनियादी मफहूम यह है
कि इंसान हर किस्म की गुलामी से आजाद हो जाए, हर किस्म की स्लेवरी से वो आजाद हो जाए। लेकिन जब हम आजादी कहते हैं, या हिंदुस्तान को जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद समझते हैं, तो दरअसल ये तो आजादी का एक मुकद्दमा था, एक प्रीफेस था। हम तो सिर्फ सियासी तौर पर आजाद हो गए थे। इस मुल्क के फैसले यहां से हजारों किलोमीटर दूर बर्तानिया और इंग्लैंड के लोग करते थे। कुछ गोरे मिलकर इस मुल्क की तकदीर का फैसला करते थे। यहां के बाशिंदों ने पूरी कोशिश की, पूरा एक स्ट्रगल इन्होंने चलाया कि इस मुल्क के फैसले यहां से हजारों किलोमीटर दूर बर्तानिया और इंग्लैंड में रहने वाली कोई क्वीन नहीं करेगी, बल्कि इस मुल्क के लोग करेंगे। इस माने में तो यह सियासी आजादी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि आजादी से पहले लोगों के जो हालात थे, अगर आजादी के बाद भी लोगों के वही हालात हैं, उसी किस्म का जुल्म का वो शिकार हैं, उसी किस्म का इस्तेहसाल का वो शिकार हैं, उसी किस्म की परेशानियों में अगर वो मुब्तला हैं, तो फिर आजादी किस नाम की? कल वो उनके इंसान गुलाम थे और आज इनके गुलाम हैं। तो मेरे और आपके लिए बड़ा सवाल यह है कि आजादी के हकीकी मफहूम को हम समझे। यकीनन ये बहुत अच्छी चीज है कि हिंदुस्तान ने सियासी आजादी तो हासिल कर ली। इस मुल्क के फैसले अभी सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही करते हैं, कोई दूसरा अपना फैसला इस पर मुसल्लत नहीं करता। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर आजादी की जो ठंडी हवाएं हैं, हकीकी आजादी का जो तस्वुर है, मैं समझता हूं कि न इस मुल्क के बाशिंदों तक वो हकीकी आजादी का मफहूम मालूम है और न उसको कोई इससे ताल्लुक है। इस्लाम जिस चीज को आजादी कहता है वो ये है कि इंसान को सोच की आजादी हासिल हो। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसान को आजाद पैदा किया है, वो किसी का गुलाम नहीं है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने इंसान को मुकम्मल आजादी दी है, फिक्र की आजादी दी है, सोचने की आजादी दी है, एक्शन की आजादी दी है, अमल की आजादी दी है। इस आजादी को मुख्तलिफ तरीकों से इंसान ने हाईजैक करने की कोशिश की। कहीं पर इंसानों को गुलाम बना लिया गया, तो कहीं पर इंसानों को अपने तसव्वुरात इंसानों पर मुसल्लत कर दिए गए। इस्लाम के नजदीक हकीकी आजादी यह है कि इंसान तमाम गुलामियों से अपने आप को आजाद कर दे और सिर्फ एक खुदा को अपना खालिक और मालिक मान ले, सिर्फ उसी के सामने अपनी ख्वाहिशात को सरेंडर कर दे। इस्लाम ये कहता है कि अगर खुदा के सामने इंसान अपने आप को सरेंडर नहीं करता, जो कि हकीकी खुदा है, जिसने असली तौर पर इस दुनिया को बनाया, इंसान को बनाया, इस दुनिया की सारी नेमतों को उसने पैदा किया, वो इस कायनात का हकीकी मालिक है। अगर इंसान उस हकीकी मालिक को सबमिट नहीं करता, तो फिर वो बहुत से छोटे छोटे खुदाओं का उनके सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। सबसे पहले तो वो अपने नफ्स की गुलामी का शिकार हो जाता है, अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है और अपने नफ्स का गुलाम बन बैठता है, नफ्स का बंदा बन बैठता है। तो आजादी के मामले में सबसे बुनियादी बात इस्लाम की है कि ये जिस आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं, ये जिस आजादी की कोशिशें की गई, ये आजादी तो अल्लाह ने इंसानों को मुकम्मल तौर पर पैदाइशी दी थी। तो आजादी का बुनियादी नुक्ता यह है कि इंसान हर किस्म की गुलामी से आजाद हो जाए, किसी को वो अपने आप को सरेंडर न करे सिवाय एक अल्लाह के। हर किस्म के जुल्म से वो आजाद हो जाए, हर किस्म के दबाव से वो आजाद हो जाए, हर किस्म के प्रेशर से वो आजाद हो जाए। अगर कोई है जो इस बात का हक रखता है, जिसको हम अपनी पूरी चीजें सरेंडर कर दें, तो वो सिर्फ तन्हा अल्लाह है। इसलिए कि उसने इस कायनात को बनाया, उसने इंसानों को बनाया,
वो इस कायनात का हकीकी मालिक है, हकीकी खालिक है, इस कायनात का चलाने वाला वही है। तो ये आजादी का बुनियादी नुक्ता है कि इंसान उस वक्त तक आजाद नहीं होगा जब तक कि वो अपने आप को अल्लाह के हवाले न कर दे। अगर वो अल्लाह के हवाले नहीं करता है तो बहुत से ख्वाहिशात, कहीं समाज के दबाव में वो आ जाता है, कभी घर के दबाव में वो आ जाता है, कभी कानून के दबाव में वो आ जाता है। तो एक मुसलमान के लिए हकीकी आजादी तो यही है कि वो अपनी सारी ख्वाहिशात को छोड़कर, अपने सारी मर्जियों को छोड़कर वो एक अल्लाह को अपने आप को सरेंडर कर दे। ये एक हकीकी आजादी मुसलमान के लिए है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लाम वतन से मोहब्बत की तालीम नहीं देता? क्या आपकी बात को या मेरी बात को यह समझा जाए कि हम हर चीज को छोड़कर अल्लाह के जब हवाले हो जाएंगे तो क्या हम एंटी नेशनल भी हो जाएंगे, क्या हम वतन के खिलाफ भी हो जाएंगे? इस बारीक नुक्ते को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वतन से मोहब्बत में और वतन परस्ती में, वतन को खुदा मानने में बहुत बड़ा फर्क है। आप जिस जगह पैदा हुए हैं, मैं जिस जगह पैदा हुआ हूं, यह एक फितरी मोहब्बत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर रहे थे तो आपने मक्के की तरफ पलट कर कहा था, ऐ मक्का, तू मुझे बहुत अजीज है, मगर क्या करूं कि तेरे बाशिंदे मुझे रहने नहीं देते, तेरे रहने वाले मुझे रहने नहीं देते। तो वतन से मोहब्बत तो फितरी मोहब्बत है, नेचुरल है। इस्लाम कभी वतन से नफरत की तालीम नहीं देता। लेकिन यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारी मोहब्बत का मेयार कभी वतन नहीं होगा। हमारी मोहब्बत का मेयार हमेशा इस्लाम है। इस्लाम जिस चीज को हक कहता है वो हमारे लिए हक होगा। इस्लाम जिस चीज को गलत कहता है वो हमारे लिए गलत होगा। इसके बाद दुनिया में जितने चीजें, जिस चीज को भी हक कहेगी, एक मुसलमान की जिम्मेदारी यह होगी कि वो उस हक को इस्लाम के अगेंस्ट रखकर देखेगा, इस्लाम के पैमाने पर तोलेगा। अगर उसका हक इस्लाम के हक से मिलता है तो फिर वो उसकी इत्तिबा शुरू कर देगा। अगर उसका हक, उसकी सच्चाई, उसके तालीमात इस्लाम के अगेंस्ट मिलते हैं तो चाहे वो मेरे बाप का भी अगर इशारा हो, चाहे वो मेरे सच्चे दोस्त का भी इशारा हो, मुसलमान उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो वतन से मोहब्बत फितरी है, मुसलमान वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर हम इंसानों से नफरत नहीं करते कि वो हमारे वतन का नहीं है। कोई दूसरे मुल्क का है तो सिर्फ इस बुनियाद से उससे हमारी दुश्मनी नहीं होगी कि वो हमारे वतन का नहीं है। हमारी मोहब्बत और हमारी नफरत का पैमाना, इसका मेयार हमेशा मुसलमानों के नजदीक इस्लाम है और इस्लाम ही रहा है। दोस्तों और साथियों, ये दूसरी चीज बहुत अच्छी तरीके से यहां के मुसलमानों को समझना है। और इस मुल्क का जो दस्तूर है इस बात की पूरी इजाजत देता है। आप अगर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखेंगे, इसका जो पहला पेज है जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि 3 वैल्यूज की बात की गई, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। और जब फ्रीडम की बात की गई, आजादी की बात की गई, तो क्लैरिटी के साथ हिंदुस्तान का दस्तूर वहां मेंशन करता है फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन, कि इस मुल्क का दस्तूर हर इंसान को अपने सोच की, अपने अकीदे की, अपने अमल की और उस अकीदे को लोगों को दावत देने की आजादी देता है। और ये वही आजादी है, इस आजादी को तो हमारे दस्तूर ने बाद में तस्लीम किया। ये वही आजादी है जो अल्लाह ने तमाम इंसानों को दी है।
तो इस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं और इस मुल्क का दस्तूर भी हमारी इन बातों को अग्री करता है कि यहां के रहने वालों के लिए। फिर तीसरी चीज जिस बात की तरफ मैं इशारा करूंगा और जिसको समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ झंडा चढ़ा लेना या कोई कौमी तराना गा लेना या आजादी के नारे लगा देना या 15 अगस्त के दिन कुछ आजादी का स्टेटस लगा लेना और एक दूसरे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कह लेना, क्या सिर्फ मेरी और आपकी आजादी यही है? क्या आजादी के तकाजे यही हैं? क्या मुल्क से मोहब्बत करने के तकाजे यही हैं? हम कहते हैं कि मुल्क से मोहब्बत करने का तकाजा यह है कि अगर आप वाकई अपने आप को इस मुल्क का सच्चा शहरी समझते हैं, मैं अपने आप को इस मुल्क का सच्चा शहरी समझता हूं, तो कुछ जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं। सबसे बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि इस मुल्क के अंदर आजादी का जो अपोजिट मफहूम है वो गुलामी है, कैद है, जुल्म है। तो मेरी और आपकी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि इस मुल्क के अंदर जहां कहीं जुल्म हो, जहां कहीं इस आजादी का गलत इस्तेमाल हो रहा हो, उन तमाम चीजों से इस मुल्क को आजाद करने की कोशिश करें। मेरे और आपके हिंदुस्तान में आज भी 60 करोड़ लोग रात में खाना खाए बगैर सो जाते हैं। आप और मैं इस मुल्क से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को भुखमरी से हम आजादी दिलाएं। आज भी इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड किसान लोग करते हैं। आज भी इस मुल्क के अंदर स्टूडेंट से ज्यादा सुसाइड कर्ज लेकर वापस नहीं देने वाले करते हैं। बताया जाता है कि हर 20-25 मिनट में एक आदमी फैन पे चढ़ जाता है, सिर्फ इस वजह से कि वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। आपका और मेरा इस मुल्क से सच्ची वफादारी का तकाजा यह होगा कि इस मुल्क को, इस मुल्क के बाशिंदों को ये कर्ज की लानत से, ये सूद की लानत से हम आजादी दिलाएं। कोई ऐसा निजाम इस मुल्क के सामने पेश करें जहां पर लोगों को उनकी जरूरियात के मुताबिक कर्ज भी मिले और कर्ज देने वाले उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर सूद पर सूद, सूद पर सूद लेते रहे, यहां तक कि वो आदमी अपना असल पैसा तो कभी का वापस कर देगा, उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा वो पैसा देते रहेगा, उसके बावजूद वो मखरूज रहेगा। इस मुल्क से सच्ची वफादारी यही होगी कि आप इस मुल्क के बाशिंदों को इस सूद के लानत से, इस शिकंजे से आजाद करें। इस मुल्क से आजादी का तकाजा यह होगा कि आज भी इस मुल्क के अंदर इंसानों को जात पात में तकसीम किया जाता है। आज भी इंसानों को बड़ी जात और छोटी जात समझा जाता है। इस किस्म के डिस्क्रिमिनेशन से इस मुल्क को हम आजाद करें। सिर्फ तकारीर की हद तक नहीं, बल्कि मेरे और आपके घर, मेरे और आपके एक्शंस उसका एक नमूना बन जाएं। दिन में 5 मर्तबा इस्लाम तो हमें एक बेहतरीन ब्रदरहुड की तालीम देता है। कोई अमीर हो या गरीब, सब एक सफ में खड़े हो जाते हैं। हम अपने घरों के अंदर भी ये माहौल बनाएं कि एक गरीब भी हमारे दस्तर में खाए, एक गरीब के मसाइल भी मैं और आप हल कर सकें, उनकी परेशानियां मैं और आप हल कर सकें। इस मुल्क की सबसे बड़ी गुलामी यह है कि एक आदमी 20,000 रुपए, 25,000 रुपए उसकी माहाना सैलरी होती है, और जब उसकी लड़की की शादी का वक्त आता है तो कम से कम उसे 15 से 20 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। अगर कोई औसतन 15,000 कमाता है
तो साल में 1,80,000 वो कमाएगा। उसकी 10 साल की आमदनी जो होगी वो तकरीबन 18 लाख होगी। इस मुल्क का जुल्म यह है कि यहां के पैसे वालों ने एक किस्म का कल्चर क्रिएट किया है कि 1 साल की आमदनी जिस आदमी की होगी वो शर्म महसूस करेगा कि वो आदमी 3 लाख रुपए का शादी खाना लेता है, जो इसकी 2 साल की गाड़ी कमाई हुई आमदनी वो 1 साल की रात में महज अपनी बच्ची की ख्वाहिशें और गुलछर्रे उड़ाने के लिए लेता है। वो 4 लाख का खाना खिलाता है। आज इस कल्चर की वजह से हमारी बेटियां 25 साल 30 साल की उम्र क्रॉस कर रही हैं। कभी गैरों के साथ भागना पड़ता है, कभी अपने जिस्मों को बेचकर वो पैसा कमाते हैं। इस मुल्क से सच्ची मोहब्बत और सच्ची वफादारी का तकाजा ये। मुसलमानों के अंदर तो कल्चर कम है। आप अगर बरादरान वतन के पास देखेंगे, किलो के शक्ल में सोने दिए जाते हैं। इस कल्चर से इस्लाम की वो माशरती तालीमात से हम लोगों को वाकिफ कराएं। ये बताएं कि रसूल अल्लाह का निकाह कैसे हुआ, कितनी आजादी आसानी के साथ आपने निकाह कर लिया। ये समाज की बेटियों पर कोई लीगल हुक्म तो नहीं है कि हर कोई 10 लाख 20 लाख की शादी करे, लेकिन माशरती दबाव इतना बढ़ जाता है कि अगर मैं 100 लोगों की शादी करना चाहूंगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं समाज का देखूंगा, लोगों का देखूंगा। नबियों की जो जिम्मेदारी कुरान में बताई गई, उसमें एक जिम्मेदारी यह भी बताई गई कि वो लोगों पर लदे हुए बोझ को कम करता है, निकालता है, उस बोझ से आजादी दिलाता है। दोस्तों और साथियों, इन तमाम हैसियतों में इस मुल्क से सच्ची वफादारी यह होगी कि हम इस मुल्क को इस्लाम का तोहफा पेश करें। सबसे बड़ी आजादी है कि आज हमारे ये भाई कोई पत्थर के सामने तो कोई और फोटो के सामने या इस तरह अलग अलग तखय्युलात के सामने अपने आप को सबमिट किए हुए हैं। इंतहाई इरेशनल किस्म के इनके बिलीफ्स हैं। सच्ची आजादी यह होगी कि हमारे इन भाइयों को हम बताएं कि तुम्हारा असली पैदा करने वाला, तुम्हारा असली रिज़्क़ देने वाला, इस कायनात का असली चलाने वाला कौन है। ये तोहफा हम पेश करें। इस मुल्क को चलाने के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। कोई कहता है कि इस मुल्क को इस तर्ज पर चलाइए, मुल्क कामयाब होगा। कोई कहता है कि इस मुल्क को इस तर्ज पर चलाइए, कामयाब होगा। मुसलमानों के पास इस्लाम का नजरिया है। मुसलमान इस मुल्क के सामने ये इस्लाम का नजरिया पेश करें और बताएं कि आप मुल्क को इस तर्ज पर चलाइए। इसके नमूने हमारे पास मौजूद हैं कि जब यह तालीमात दुनिया में उतरेगी, अपनी अमली शक्ल लेगी, तो फिर आसमान से रिज़्क़ बरसेगा, जमीन से रिज़्क़ उबलेगा। आज के इस यौम आजादी के मौके पर इस मुल्क से सच्ची वफादारी होगी मुसलमानों की अगर वो इन तमाम मजालिम से, इन तमाम बंदिशों से, इन तमाम जकड़बंदियों से इस मुल्क के बाशिंदों को आजाद करे और हमारे नजदीक इन तमाम मजालिम, इन तमाम जकड़बंदियों और इन तमाम परेशानियों का वाहिद हल इस्लाम है। हम आज भी बरमला ऐलान करते हैं कि यह इस्लाम मुसलमानों का मजहब नहीं है। इसे कोई मौलवियों ने और मौलानाओं ने नहीं बनाया। ये खुदा की तरफ से भेजा हुआ इंसानों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है, जिंदगी गुजारने का एक रास्ता है। यह इस्लाम मुसलमानों की जागीर नहीं है। यह कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। हकीकी तौर पर इंसान उस वक्त आजाद होगा जब वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। और आज के इस यौम आजादी के मौके पर 140 करोड़ बाशिंदों को
अगर आप सही तौर पर आजाद कराना चाहते हैं, इनको इन खुदकशियों से बचाना चाहते हैं, इनकी बेटियों पर होने वाले मजालिम से बचाना चाहते हैं, इन किसानों का आप भला चाहते हैं, इन शूदर भाइयों का और निचली जात के लोगों का आप भला चाहते हैं, तो इन तमाम की भलाई इस्लामी क़वानीन में है। आप अंदाजा लगाइए कि जब कोरोना का वक्त चल रहा था, रेमडेसिविर एक इंजेक्शन जिसकी कोई कीमत नहीं थी, मुझे विजयवाड़ा से फोन आया था हमारे एक दोस्त का कि आपके करीमनगर में एक दुकान में वो इंजेक्शन मिल रहा है और वो 80,000 रुपए में वो इंजेक्शन बता रहा है। अगर आपका कुछ असर रसूख हो तो उसे कुछ 70,000 या 60,000 तक कर में दिलाइए। जब मैंने डॉक्टर साहब से मालूम किया तो आम दिनों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कॉस्ट होता है वो कोई 2-2,500 से बढ़कर नहीं, लेकिन कोविड के टाइम पर यह एक बात निकल गई थी कि वो इंजेक्शन आप लगा लेंगे तो आप कोविड से आजाद रहेंगे। तो यहां से 6-8 घंटे दूर के मुकाम से फोन आता है और उस इंजेक्शन की कीमत 2-2,500 से 20-30 गुना बढ़ जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि वो इंजेक्शन रखने वाला इतनी महंगी बेचना कितनी उसकी सोच की उसकी गिरावट बताती है कि एक आदमी मर रहा है और सिर्फ उसकी परेशानी से वो फायदा उठा रहा है। मैं कहता हूं कि आज हिंदुस्तान के इन हालात में अगर कोई सही मेडिसिन इन तमाम मुश्किलात का अजाला अगर कोई निजाम कर सकता है तो वो इस्लाम का निजाम है, और बदकिस्मती से मुसलमान इसे छुपाए बैठे हैं। मुसलमान इसे आम करना नहीं चाहते, मुसलमान इस पर अमल करना नहीं चाहते, मुसलमान इसे पढ़ना नहीं चाहते, मुसलमान इसे लोगों को दावत देना नहीं चाहते, इसलिए कि मुसलमानों को समझा दिया गया कि तुम्हारा ईमान जन्नत में ले जाने के लिए इतना काफी है कि तुम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ लो, तुम जुमे के दिन पानी नहाकर अपने ये लिबास में आ जाओ, तुम्हारी नजात के लिए बस यही काफी है। जबकि असली हकीकत यह है कि इस्लाम इन 5 नमाजों से हमें बार बार यह सबक याद दिलाना चाहता है कि तुम भूल गए थे, उठो, सुबह सुबह उठो, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। एक नमाज में तकरीबन 20-25 मरतबा इमाम बोलता है, सब झुकते हैं, सब ऐलान करते हैं कि अल्लाह तू बड़ा है, अल्लाह तू बड़ा है, अल्लाह तू बड़ा है, मेरी पेशानी में तेरे सामने टेक रहा हूं। मुसलमानों ने यह समझा कि सिर्फ ये 5 मिनट का टेकना खुदा को खुश कर देगा। हम तो खुश हो गए कि नौज बिल्ला हमने खुदा को धोखा दे दिया। अरे इतनी बड़ी कायनात का खालिक क्या तुम्हारे और मेरे 5 फुट 6 फुट के 5 मिनट के सजदों के लिए? वो तो मेरी और आपकी कामिल सिपुर्दगी चाहता है, कंप्लीट सबमिशन चाहता है। मेरे ख्यालात का सबमिशन, मेरे ख्वाहिशात का सबमिशन, मेरे मेयारात का सबमिशन, मेरे एक्शंस का सबमिशन, वो तो मेरी और आपकी इबादतों से बेनियाज है। करोड़ों फरिश्ते उसके सामने हमेशा सजदे और रुकू में हैं। इस्लाम का सही तसव्वुर यही है, बल्कि इस्लाम का मतलब ही यह है अपने आप को सरेंडर कर देना। अगर आपने सिर्फ मस्जिद में सरेंडर किया और मस्जिद के बाहर उस आजादी से अपने आप को दूर कर लिया तो आप मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान नहीं, बल्कि हम मुनाफिक कहलाएंगे। यह तो निफाक हो गया। एक हिस्से पर हमने अमल किया और एक हिस्से को छोड़ दिया। अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़। कुरान सवाल करता है, क्या तुमने देखा उन लोगों को कि जो किताब के एक हिस्से पर तो ईमान लाते हैं और दूसरे हिस्से को छोड़ देते हैं? उनका हाल ये होगा। और उनका क्या हाल होना चाहिए? कुरान कहता है बजाय इसके कि उनको दर्दनाक अजाब के हवाले कर दिया जाए, उनकी दुनिया भी तबाह कर दी जाए। दोस्तों और साथियों, आज के इस यौम आजादी के दिन हमारे इस मुल्क से सही कमिटमेंट से ही होंगे कि इस मुल्क के बाशिंदों को, इस मुल्क को
जिस किस्म के मसाइल से ये दो चार है, मैं और आप आजाद करें। सिर्फ जनगण मन गा लेना या झंडे को सैल्यूट कर देना या कुछ किस्म की मिठाई बांट देना या झंडे चढ़ा देना, सिर्फ यही इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है, बल्कि इस मुल्क से सच्ची मोहब्बत यह है कि इस मुल्क को, इसके बाशिंदों को उन तमाम परेशानियों से हम आजाद करें। और इन तमाम परेशानियों से आजादी का एक मुकम्मल पैकेज इस्लाम है, इस्लाम का तोहफा है, इस्लाम के तालीमात हैं। आप हकीकी मानों में इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो आप जरूर अपने घर में भी, अपनी जात में भी, अपने मोहल्ले में भी, अपने माशिरे में भी, अपने वर्क प्लेस में भी, अपने बरादरान वतन के सामने भी आप इसका अमली नमूना बनेंगे और इसके तालीमात को लोगों के सामने पेश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अमली नमूना हमें इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला इस मुल्क के सामने आज़ादी का हकीकी तसव्वुर हमें पेश करने की तौफीक अता फरमा। इस्लाम की सच्ची तालीमात को लोगों के सामने रोशन करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला इन आज़ादी के जो महदूद तसव्वुरात हैं जिसके अंदर हम गिरफ्तार हैं, अल्लाह ताला उस तसव्वुरात से आगे निकलकर लोगों को इस्लाम के हकीकी तसव्वुर ले जाने की तौफीक अता फरमा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।